आज की इस वीडियो में हम हिंदी फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप 500 प्लस टॉपिक यानी 500 से भी ज़्यादा टॉपिक्स पर संस्कृत में निबंध पा सकते हैं। तो यहाँ से आप जाकर आपको ऐसे मिल जाएंगे 500 प्लस टॉपिक्स पर। इसके अलावा कई अदर सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यदि 500 प्लस टॉपिक्स पर संस्कृत भाषा में ऐसे यहाँ पर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी स्टेट, भारत के किसी भी राज्य पर संस्कृत भाषा में, चाहे वो मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, किसी भी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, और 200 प्लस कॉमन टॉपिक्स पर जो कि आमतौर पर एग्ज़ाम में आते रहते, उन टॉपिक्स पर भी आप यहाँ से संस्कृत में ऐसे पा सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो उन्हें भी आप यहाँ ऐसे देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 12th की हिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे क्लास 6th की जो संस्कृत है उसकी कंप्लीट चैप्टर प्लेलिस्ट है। यहाँ पे ज्योग्राफी की आपको मिल जाएगी, क्लास 12th की, पॉलिटिकल साइंस की मिल जाएगी। तो आप किसी भी टॉपिक पर यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट सारे मैप यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक, जितने भी टर्म 2 में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा क्लास 9th के जो अभी यहाँ अपलोड होना शुरू हुई है, फर्स्ट चैप्टर है, इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऐसे की तरफ। तो यहाँ पे आप हिंदी अभिनेता पर निबंध देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन पर संस्कृत भाषा में निबंध। अमिताभ बच्चन प्रमुख हिंदी अभिनेता अस्ति। जो अमिताभ बच्चन है वो हिंदी भाषा के प्रमुख अभिनेता हैं। उनका जन्म यहाँ पे बताया गया, जन्म 19, ये है 1942। उनका जो बर्थ हुआ था वो 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। और उनका जो वंश है वो हरिवंश के थे। और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बिग बी, शहंशाह। ये मैंने गूगल से लिए कुछ नाम, उन्हीं को मैंने यहाँ संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया, जैसे एंग्री बॉय, शहंशाह संस्कृत भाषा में इसी तरह लिखा जाएगा। तो एषः बिग बी तथा शहंशाह इत्यपि कथ्यते। उन्हें बिग बी और शहंशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सह। भारतीय चलनचित्रस्य इतिहासे अत्यंत प्रमुखेषु जन्मतः जाता। तो जो भारतीय चलचित्र, यानी चलचित्र से यहाँ तात्पर्य टीवी को कहा जा रहा है, टेलीविज़न को, इतिहास में बहुत ही प्रमुख नेता बन गए थे। अति उत्तम नट इति क्षेत्रे फिल्मफेयर प्रशस्ति निमित्तम् अत्यधिकवारम् अय्येवेन नामकरणं प्राप्तवान् इति अभिलेखे अंकनम अस्य नामानि एव अस्ति। तो उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें से एक बहुत ही फेमस नाम है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, फिल्मफेयर प्रशस्ति। नेक्स्ट है बच्चेन, यानी यहाँ पे उन्हें अमिताभ बच्चन को बच्चेन कहा जा रहा है, यानी बच्चे से। न केवलम नाटक क्षेत्रे कार्यं कृतम् अपितु पृष्ठभूमिका गायकत्वेन, चित्र निर्माणकत्वेन, टीवी निरूप अपि कार्यं कृतम्। तो उन्होंने न केवल नाटक क्षेत्र में कार्य किया, बल्कि अपितु यानी और भी उन्होंने पृष्ठभूमि का कार्य किया, जैसे जो बैकअप है, यदि आप देखें डायरेक्टर वगैरह होते हैं, गायक का काम किया, उन्होंने चित्र निर्माण का कार्य किया। अमिताभ बच्चन की जो टाइम पीरियड था, अमिताभ बच्चन संसद के सदस्य रह चुके थे 197, और ये लिखा हुआ है 4 से 1979। तो
तो वो 1974 तह यानी होता है तह यानी होता है से, तो वो अमिताभ बच्चन 1947 से लेकर 1949 तक पर्यंतम यानी 1979 तक भारतस्य संसद सदस्य अपि अस्ति, तो वो भारतीय संसद के सदस्य थे। सः कौन बनेगा करोड़पति इति कार्यक्रमस्य संस्थापक अस्ति, तो यहाँ पे 2 बिंदु अब विसर्ग लगा दीजिएगा स। तो वे जो थे अमिताभ बच्चन वो कौन बनेगा करोड़पति इस कार्यक्रम के संस्थापक थे। और देखते हैं हम, इसके अलावा यदि आप और चाहें तो इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।